मेरा नाम है मंशिका और मैं लाई हूँ आपके लिए एक प्रेम कथा अनचाहा विवाह भाग 8। अब तक हमने देखा था कि प्रखर ने गुस्से में आकर उससे तलाक की बात की है और मासूम आयशा रोते हुए कहती है, मेरे जाने से आपको खुशी होगी। प्रखर गुस्से से कहता है, हाँ आयशा ठीक है, मुझे 5 दिन का समय दीजिए। इतने में ही करुणा जी की आवाज़ आती है नीचे से। करुणा जी। आयशा और प्रखर दोनों नीचे आओ, देखो कौन आया है। यह सुन दोनों नीचे आते हैं तो देखते हैं करुणा जी की गोद में एक 5 वर्ष की छोटी सी बच्ची है। प्रखर यह देख दौड़ कर आता है और करुणा जी से तुरंत बच्ची को अपनी गोद में लेकर प्यार से बोलता है, अरे हमारी छोटी शरारती बच्ची आ गई। माँ पापा कहाँ हैं आपके? मुस्कान। उस छोटी बच्ची का नाम मुस्कान था। मुस्कुराते हुए, माँ पापा कहीं गए हैं, अब मैं यहाँ 7 दिन के लिए यहीं रहूँगी और आप आपके साथ भी खेलूँगी। तभी उसकी नज़र प्रखर के पास ही खड़ी आयशा पर जाती है और प्रखर की गोद से उतरकर आयशा के पास जाकर कहती है, हेलो, आप कौन हैं? आयशा घुटनों के बल बैठकर उससे प्यार से बोलती है, हेलो लिटिल प्रिंसेस, मेरा नाम आयशा है। इतना कह वो उसे गोद में ले लेती है। मुस्कान आयशा की गोद में ही बैठे हुए मुस्कुराकर कहती है, नहीं, मैं तो इन्हें लिटिल गर्ल बुलाऊंगी ना। यह सुन करुणा जी कहती हैं, अरे बेटा, वह तुम्हारी मामी है। आयशा, हाँ लिटिल प्रिंसेस, आप मुझे कुछ भी बुला सकती हो। प्रखर आयशा की गोद में बैठी मुस्कान को देखते हुए बोलता है मासूमियत से, मामू के पास नहीं आओगी? करुणा जी आयशा व प्रखर की तरफ देखते हुए, चलो तुम इस शैतान का ध्यान रखना, मैं अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ, मैं चलती हूँ। मुस्कान आयशा की गोद से उतरकर शरारत से कहती है, मैं आप दोनों के पास तभी आऊँगी जब आप दोनों एक साथ इस छोटी बच्ची को किस करोगे। यह सुन दोनों मुस्कान के दोनों तरफ अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और जैसे ही वो दोनों मुस्कान को चूमने के लिए दोनों तरफ से मुस्कान के पास आते हैं, वैसे ही मुस्कान अचानक उन दोनों के बीच से निकलकर भाग जाती है, जिसे देख आयशा तो रुक जाती है, लेकिन प्रखर का ध्यान नहीं होता और वो आयशा के माथे को गलती से चूम लेता है। जब तक आयशा उसे रोकती तब तक वो उसे चूम चुका था। आयशा यह देख मासूमियत भरे गुस्से में कहती है, प्रखर की तरफ देखते हुए, अटक अटक कर, आपने ये क्या किया? प्रखर, लिटिल प्रिंसेस, चलो आप अपने कमरे में जाओ। वह हालांकि अंदर से तो हैरान था कि उसने क्या किया, पर वो ये भाव अपने चेहरे पर नहीं दिखाता। मुस्कान वहाँ से हंसते हुए चली जाती है। फिर प्रखर आयशा की तरफ देखते हुए रूखेपन से कहता है, वो मेरी गलती थी, जैसे कि तुम मेरी गलती हो। इतना कह वो वहाँ से जाने लगता है। तभी आयशा, रुकिए प्रखर जी, वह उसे इसलिए रोकती है क्योंकि आयशा के सूट का दुपट्टा प्रखर की कमीज़ के बटनों में फंस गया था। वो धीरे से उसके
पास आती है और अपने रुपट्टे को निकालने लगती है। उस रुपट्टे का कोना उसके बटन में फंस चुका था। प्रखर एक पल के लिए उसकी नज़र आयशा के बेहद मासूम चेहरे पर टिक जाती है। आयशा रुपट्टे को निकालने की कोशिश करते हुए प्रखर को देखकर कहती है मासूमियत से, मिस्टर डेविल, मेरी मदद कीजिए, इसे निकालने में आपका ध्यान कहाँ है? प्रखर यह सुन जैसे होश में आता है और कहता है, तुम क्या देखकर नहीं चल सकती थी? इतना कहे वो अटके हुए रुपट्टे के हिस्से को निकालकर वहाँ से सीधे अपने कमरे में चले जाता है। अब आगे जानने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आगे प्रश्न ये है कि क्या इन दोनों के बीच निकटता बढ़ेगी, करीबी बढ़ेगी, या फिर हो जाएंगे ये दोनों दूर हमेशा के लिए? जानने के लिए देखिए अनचाहा विवाह सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल प्रिय हिंदी पर।